हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियोस। गाइस, कभी कभी मैं सोचता हूँ, कल रात को मैं लेटा हुआ था तो सोच रहा था कि हमारी जो ज़िंदगी है या जो भी युवा है आज के समय में, इनको रोजगार नहीं मिल रहा है, बहुत जद्दोजहद भरी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं और काफ़ी ना काफ़ी हद तक वो परेशान भी हैं और अपने दिमाग को लेकर और अपने करियर को लेकर वो इतना जद्दोजहद भरी ज़िंदगी में है कि किस तरह से अपनी लाइफ को वो बेहतर बनाए और किस तरह से चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ को बेहतर बनाना। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन दोस्तों, इन दो चीज़ों को छोड़कर आज हम बात करने वाले हैं कि हमारी जो युवा पीढ़ी है, जो नए ज़माने के लड़के हैं या जो भी 12th या 10th पास करने के बाद अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आखिर उनकी जो कामयाबी है या उनकी जो स्किल्स हैं या जो स्किल डेवलपमेंट है, जो भी चीज़ें वो सीखने वाले अपनी लाइफ में या जो भी वो करने वाले हैं, आखिर वो कर क्यों नहीं पाते हैं, ये मेरे इस वीडियो का आज मुद्दा है। दोस्तों, कल मैं रात को सो रहा था तो सोते मैंने एक बात सोची, अपनी लाइफ को मैंने रिवाइंड किया और मैंने देखा कि हमारी लाइफ में आखिर किन लोगों का हाथ होता है कि वो हमको उस तरह से डिमोटिवेट कर देते हैं कि हम अपनी लाइफ में जो फैसले हैं, जो आखिर रियल में हम चाहते हैं, वो हम कर नहीं पाते हैं और हमारी लाइफ कुछ अलग ही मोड़ पे जाके चली जाती है और हम ये सोचते सोचते हमारी ज़िंदगी का आधा समय बीत चुका होता है। बाद में हमको समझ में आता है, अरे यार, हम लोग कहाँ पे खड़े हैं। दोस्तों, अगर हम ध्यान से देखें तो आज के ज़माने में क्वालिफिकेशन की इतनी वैल्यू नहीं दी गई है। बोलते क्वालिफिकेशन अगर 12th भी है, अगर BA BSc भी कर रखा है तब इनफ है, इसके बाद आप अच्छी सी जॉब या ये वो पा सकते हैं, लेकिन इनफ नहीं है। आज के ज़माने में स्किल बहुत इम्पोर्टेंट है। अब दोस्तों, बात की जाए स्किल की, आजकल लोग कंप्यूटर डेवलपमेंट, गेमिंग, एडिटिंग, इस तरह की स्किल्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, प्रोग्रामिंग, डेवलपमेंट या फिर ऑटोकेड वगैरह। ये लोगों को लगता है कि हम अपनी एजुकेशन ग्रहण करने के बाद ये स्किल्स करके अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे। ये तो दोस्तों बात होगी पढ़े लिखे की। अब बात करने वाले हैं हम जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो छोटे तबके के लोग होते हैं, जिनकी इनकम कम से कम होती है, अपने परिवार का भरण पोषण करना भी उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। तब उनके लिए क्या स्किल्स, क्या वो इतना बड़ा ऑटोकेड का कोर्स या कोई बड़ा कोर्स करके अपनी जिंदगी को आसान बना पाएंगे? बिल्कुल नहीं दोस्तों। उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती यही है कि वो किस तरह से अपनी लाइफ को बेहतर बना पाएंगे और किस तरह से जी पाएंगे। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इस तरह की बातें मैं क्यों कर रहा हूँ आज, क्योंकि दोस्तों मैं भी ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ और जब मैं अपनी एजुकेशन के पीरियड में था और एजुकेशन पढ़ रहा था तब मेरे पास इतनी बुद्धि नहीं थी। साथ साथ जो मेरे आसपास के लोग थे उनमें समझ नहीं थी, और जो समाज के जो लोग होते हैं या जो आपके गुरुजी वगैरह होते हैं, जिन पर आप बहुत भरोसा करते हैं कि हमारे गुरुजी हैं, ये हमको अच्छी राह दिखाएंगे या हमको आगे बढ़ने में मदद करेंगे, खासतौर से वही हमारे दुश्मन होते हैं खासतौर से। और देखा जाए जो हमारे माता पिता, उनके सपने होते हैं कि हमारा बेटा बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, कलेक्टर बनेगा, लेकिन क्या उस पर्सन के अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है, ये कोई ध्यान नहीं देता। दोस्तों मैं अपनी बात करूं तो मेरा जो ड्रीम था, जो मैं सोचता था कि मैं अपनी खेती बाड़ी में झंडे गाड़ूंगा, मेरा एक टाइम ये था कि मैं खेती बाड़ी करूंगा। हालांकि जब मैंने 12th किया, इसके बाद पॉलिटेक्निक करने के लिए मैं गया तो लोगों ने मेरे को मैकेनिकल इंजीनियर दिला दी। हालांकि मेरे को मशीनों में रुचि थी, लेकिन दिक्कत वही है ना उस समय कि या तो आपकी औकात हो उस लायक, आप वो कोर्स कर सको और अपने परिवार के लिए अच्छे से वो कोर्स करने के बाद कहीं जॉब पा सको। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा वो कोर्स भी कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन उसका मुझे कोई गिल्ट नहीं है। नहीं हुआ तो ना हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये बात और लोगों से भी रिलेट करता हूं कि जो लोग, जिनके पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के बड़े बने, कामयाब बने, लेकिन वो ये क्यों नहीं सोचते हैं कि हमारे बच्चों की जो स्किल्स है वो डेवलपमेंट हो। अब सबसे बड़ी बात है, मैं कौन से स्किल्स की बात कर रहा हूँ। आपने देखा होगा जब हम छोटे उम्र में थे या जब आप भी छोटे उम्र में रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि हमारे जो गांव में, ग्रामीण एरिया में जो लोग होते थे, जो वसूली चलाते थे, कन्नी चलाते थे या फिर कारपेंटरी का काम करते थे या फिर देखा जाए तो मिस्त्री का काम करते थे, बिल्डिंग बनाते थे,
और ऐसे बहुत से काम होते हैं, काश्तकारी करना, जो चारपाई है चारपाई बनाना, चारपाई में बुनाई करना, ऐसे हस्तशिल्प होते थे बहुत बहुत। और साथ साथ हमारे जो ग्रामीण बहनें थी जो घर में काम करती थी, कढ़ाई का, बुनाई का, अलग अलग डिज़ाइन की जो गोलियां कंचे होते थे उनके अलग अलग डिज़ाइन के प्रोडक्ट बनाती थी। तो वो स्किल्स हमारी कहाँ ख़त्म हो गई है? आज देखा जाए तो जो शहरी लोग हैं, गांव के लोगों को बुला के वो काम कराते हैं, कारपेंटर का काम कराते हैं। और साथ साथ जो आजकल बोलते हैं ना एंटिक पीस, जो वो गोली के कंचे के बने हुए गमले टाइप या फिर जो मोर टाइप ऐसे पक्षी होते थे, उनकी आज बहुत ज़्यादा वैल्यू है मार्केट में। तो देखा जाए तो हम ग्रामीण लोगों को एक तरह से, या जो हम युवा लोगों को एक तरह से बेवकूफ़ बनाया गया है स्किल के नाम पर और डेवलपमेंट के नाम पर, कि हम पढ़ लिख के बहुत बड़े झंडे गाड़ेंगे। लेकिन दोस्तों ये बात सरासर गलत है। पढ़ लिख के झंडे कोई नहीं गाड़ता है। देखा जाए तो क्या सचिन तेंदुलकर इतना बड़ा क्रिकेटर है, उसने पढ़ लिख के झंडे गाड़े? महेंद्र सिंह धोनी ने पढ़ लिख के झंडे गाड़े? रोनाल्डो ने पढ़ लिख के झंडे गाड़े? नहीं दोस्तों, इन्होंने अपनी स्किल पे काम किया और अच्छे से अपने स्किल को डेवलपमेंट किया, और वहीं उन्होंने पढ़ लिख के छोड़ के और अपने काम के प्रति झंडे गाड़े हैं। दोस्तों मैं जब 12th और 10th के स्टैंडर्ड में था, जब मैं स्कूल था, मेरा स्कूल का नाम था गुरु नानक स्कूल और सिख लोगों का स्कूल था वो, तब मैंने वहाँ पर देखा जब गुरुद्वारे का निर्माण हो रहा था, तो उस दौरान जो निर्माण के लिए चौखटें बनती थी, क्योंकि अब तो चौखटें बनती नहीं है, अब तो लोग लोहे के एंगल लगवा देते हैं दीवारों में। तब देखा जाए तो वो जो चौखटें थी पहले के ज़माने में, उसके ऊपर जो हस्त शिल्प थी, हल्के हल्के मतलब कन्नी बसूली की, जो छोटी छोटी रंदे की इन सब चीज़ों की छोटी छोटी उसके ऊपर छवि निखारी गई। वो छवि देखा जाए तो एक देखने लायक छवि थी। और जो वो गुरुद्वारा है वो ऐसे ही 2007 5 के समथिंग बना होगा। लेकिन उस समय जो कारीगर थे वो जो उस चीज़ को बना रहे थे, तो मैं उनकी बारीकी देखकर हैरान रह गया था, दंग रह गया था। और उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो लाखों करोड़ों में था उनका कॉन्ट्रैक्ट। अगर देखा जाए तो अगर वो चीज़ एक पर्सन को आ रही है और वो अपने स्किल्स को डेवलपमेंट करके डिजाइनिंग के स्किल में अपना झंडा गाड़ रहा है, तो कितना बड़ा अपने बिजनेस को बना सकता है और अपनी जिंदगी को कितना बेहतरीन बना सकता है। दोस्तों कहा जाए तो इस वीडियो के दौरान मैं यही कहना चाहता हूं कि आज के जो पेरेंट्स है कहीं ना कहीं तक अपने बच्चों के जो सपने हैं उनको घोट कर बैठे हुए हैं, और पेरेंट्स के साथ साथ वो लोग भी जिम्मेदार हैं जिनके बीच में हम रहते हैं। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि हमें लोग बढ़ने नहीं देते, वो बढ़ने इसीलिए देते हैं कि जो बंदा पैसा बना रहा है, जो बंदा पैसा कमा रहा है, जो बंदा अपने काम को अपने पहले स्थान दे रहा है जिंदगी में, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि यहाँ पढ़ लिख कर या फिर अपनी स्किल को डेवलपमेंट करके अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बनाए। वो हमेशा इस फिराक में रहेगा कि मुझसे बड़ा कोई भी ना बने। क्योंकि आप ही देखो, जो बंदा बोलता है कि पैसा कुछ भी नहीं है और वो पैसे के पीछे भाग रहा है, तब क्या वो किसी और को अपनी ज़िंदगी में पहला स्थान दे रहा है? नहीं, पैसे को ही वो अपनी ज़िंदगी में पहला स्थान दे रहा है। अपनी टीम वर्क काम कर रही है, कहीं भी जा रहा है, घूमने जा रहा है या फिर किसी भी आध्यात्मिक स्थान पर जा रहा है, अपने फ़ोन पर उसका ध्यान है, अपनी टीम पर उसका ध्यान है, तो इसका मतलब यह है वो हमको बेवकूफ़ बना रहा है और अपने काम को अच्छे से चला रहा है और हम लोगों को दिखा रहा है कि नहीं भाई, हम काम को अपनी ज़िंदगी में पहला स्थान नहीं देते हैं। इस तरह के बहुत से लोग आपको, सामाजिक लोग मिलेंगे जो आपको ज्ञान बांटेंगे कि पढ़ाई में ही सब कुछ है, पढ़ाई में ही सब कुछ है, पढ़ाई में सब कुछ है। लेकिन आपको देखने की आवश्यकता है क्या आपकी औकात, आपकी मेंटल कैपेबिलिटी इतनी है कि पढ़ाई में सब कुछ है। अगर पढ़ाई में आप अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो अपने चीज़ों को बदलिए, अपने उन मानसों को बदलिए कि हम किस तरह से अपनी लाइफ को अलग मोटो में मोड़ के अलग तरह से अपनी लाइफ को हम डिज़ाइन कर सकते हैं। क्योंकि देखा जाए तो लोग हमारी ज़िंदगी से मजे लेने आते हैं सिर्फ। अगर आप अपने बारे में नहीं सोचेंगे तो दुनिया अपने बारे में सोच के आगे बढ़ती रहेगी और आपका ऐसे ही काटती रहेगी। तो दोस्तों जरूरत है अपने बारे में सोचने की, और साथ खास तौर से ये वीडियो पेरेंट्स को भी दिखाइए जिन्होंने हमारे ग्रामीण कल्चर को ख़त्म करके रख दिया है, चाहे वो कन्नी वसूली का काम हो, चाहे वो छोटे छोटे कारपेंटरों का काम हो। तो ये लोग कारपोरेट वर्ल्ड वाले गेम खेलते हैं और साथ साथ ये एजुकेशन सिस्टम वाले भी गेम खेलते हैं, क्योंकि
आज के ज़माने में हम देख रहे हैं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। तो क्यों ना हम अपना स्किल्स, अपना काम, चाहे वो कुकिंग में हो या वीडियो बनाने के क्षेत्र में हो या कोई भी क्षेत्र में हो जो जहाँ पे हमको इंटरेस्ट है, चाहे हम भले ही गेमिंग क्यों ना हो, तो उस इंटरेस्ट में जाकर उस कैटेगरी में जाके अपनी हम ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन हमारा दिमाग हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, ना कि ये जो सामाजिक लोग हैं जो सोचते हैं कि उनका बेटा ऐसा बन गया तो हमारा बेटा भी ऐसा बन जाएगा। ऐसा कहीं नहीं होता है। उनके बेटे का अलग है, तुम्हारे बेटे का अलग है, ठीक है। क्योंकि मैं इस ज़िंदगी में इस तरह से भुगता हुआ हूँ और आज भी भुगत रहा हूँ, 30 ईयर का हो गया हूँ। लेकिन मैं उसी चीज़ से परेशान हूँ कि मैंने लोगों की बातें ना मानी होती तो मेरी ज़िंदगी आज कुछ अलग होती। और ये गारंटी है, आज नहीं तो कल ज़िंदगी तो अलग करके ही मानेंगे। तो दोस्तों, आप भी अपनी ज़िंदगी को अलग करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो रास्ते बदलिए और लोगों की बातों में बिल्कुल मत आइए। लोग तो कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, क्योंकि आप अच्छा करोगे तब भी लोग कहेंगे, बुरा करोगे तब भी कहेंगे। कहावत भी है, लोगों से क्या डरना, लोगों का काम तो है कहना। वो कोई ना कोई बात पे कोई ना कोई मसला क्रिएट करते रहेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाइए।